बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजी एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा अकाउंटिंग पार्ट 2 के एमसीक्यूज़ के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम आई इंटर कॉमर्स पार्ट 2 के अकाउंटिंग के एमसीक्यूज़ को। तो सबसे पहले जैसे इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं इस क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ के समझाता भी जा रहा हूँ और उसमें निशान भी लगाता जा रहा हूँ। जैसे इसमें नंबर 1 में लिखा है कि इफ़ कंपनी रिसीव शेयर एप्लीकेशन मोर देन ऑफर्ड शेयर्स दिस इज कॉल्ड। अगर कंपनी एप्लीकेशन ज़्यादा रिसीव कर लेती है शेयर्स के कंपैरिजन में, ठीक है, तो याद रखें उसको हम क्या कहते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। यानी कंपनी को एप्लीकेशन ज़्यादा रिसीव होनी है जितनी उन्होंने ऑफर की है, उसको हम क्या कहते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन पे रख के हम यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देंगे। इसके बाद फिर है कि इफ़ अ कंपनी ऑफर शेयर्स एट हायर प्राइस देन द पार वैल्यू द डिफरेंस इज नोन एज शेयर प्रीमियम। उसको हम क्या कहेंगे, प्रीमियम कहेंगे। अगर हम ज़्यादा प्राइस में क्या करते हैं, इसको शेयर्स को सेल करते हैं। द टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑफ कंपनी डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स इज नोन एज। टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल कंपनी का जो कि स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, शेयर्स कहते हैं। ठीक है, क्योंकि शेयर्स क्या है, कैपिटल की एक तरह से डिवीजन है, और जो भी शेयर्स को बाय करता है वो शेयर होल्डर कहलाता है और उसकी बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट हो जाता है। द नंबर 4 है कि द शेयर कैपिटल बाय विच अ कंपनी इज रजिस्टर्ड इज कॉल्ड ऑथराइज कैपिटल। याद रखिए, कंपनी जिस अमाउंट से रजिस्टर होती है उसको हम ऑथराइज कैपिटल कहते हैं। इसके बाद है कि इफ द रिमेनिंग पार्टनर्स परचेज द कैपिटल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, तो उसको हम क्या कहेंगे, कह रहे हैं कि अगर हम जो है वो रिमेनिंग पार्टनर्स जो है परचेज कर लेते हैं कैपिटल, रिटायरिंग पार्टनर जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका, तो द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, जो टोटल कैपिटल फर्म का आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, रिटायरमेंट पार्टनर के रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, रिमेन कांस्टेंट रहेगा। उसकी वजह ये है कि उसका शेयर दूसरे शेयर उसका जो है शेयर हिस्सा दूसरे पार्टनर्स ने बाय कर लिया, तो दूसरे पार्टनर्स के पास आ गया, तो बाहर से तो कोई इन्वेस्टमेंट हुई नहीं है और या फिर उसमें पैसे विड्रॉ नहीं हुए हैं, तो ये रिमेन कांस्टेंट रहेगा। इसके बाद फिर है कि सॉल्वेज वैल्यू इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन। सॉल्वेज वैल्यू को हम काउंट नहीं करते अगर हम डेप्रिसिएशन को मालूम कर रहे होते हैं। कौन से वाले मेथड के अंदर, सबके अंदर लेते हैं सिवाय सिर्फ और सिर्फ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के। द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज सिमिलर टू, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स किससे सिमिलर होता है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स सिंगल एंट्री के अंदर बैलेंस शीट को कहा जाता है। और डिस्काउंट अवेल ड्यूरिंग द कंसेशन पीरियड इज नोन एज, डिस्काउंट जो हम अवेल करते हैं कंसेशन पीरियड में उसको हम क्या कहते हैं, सेल्स डिस्काउंट। उसको सॉरी हम कहेंगे कैश डिस्काउंट। कंसेशन पीरियड में मीन्स कि कस्टमर की तरफ से, सेलर की तरफ से ऑफर की जा रही है कि भाई आप इतने दिन में पैसे पे कर दोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अंडर द फिक्स कैपिटल ऑफ मेथड प्रॉफिट एंड लॉस इज ट्रांसफर टू, फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर कहाँ होता है, हमेशा याद रखिए पार्टनर्स के करंट अकाउंट में होता है, फिक्स कैपिटल मेथड में। फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल मेथड में होता है, अकाउंट में होता है। इन केस ऑफ एन इंसॉल्वेंट पार्टनर, इंसॉल्वेंट पार्टनर क्या है कि जो अपने जिसका जो के नुकसान में जा रहा है, उसका कैपिटल कुछ नहीं बच रहा बल्कि माइनस में जा रहा है वो, इस कैपिटल डेफिशिएंसी इज बोर्न बाय, तो उसकी डेफिशिएंसी कौन दूर करता है, अदर सॉल्वेंट पार्टनर, क्रेडिटर, गवर्नमेंट या बैंकर। तो याद रखिए अदर सॉल्वेंट पार्टनर करते हैं, जो उसके साथ के पार्टनर्स होते हैं वही उसकी डेफिशिएंसी को दूर करते हैं। In the absence of any partnership agreement, part profits and losses are divided। कहना है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट के मुताबिक प्रॉफिट जो है वो और लॉस जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है सब में, कुछ ना कहा जाए तो इक्वल है, ठीक है, इक्वली डिवाइड कर दिया जाता है। अगर डिसाइड कर लिया जाए तो फिर उस हिसाब से अलग है। इन द केस ऑफ एडमिशन वन मोर on more than book value the goodwill or bonus is to be given to। कहने कि अगर जो है एडमिशन होता है ऑन मोर देन, अगर एडमिशन होता है एक पार्टनर का और उसको उसकी बुक वैल्यू से ज़्यादा दिया जा रहा है,
द गुडविल ऑफ बोनस इज टू बी गिवन टू, इसका मतलब गुडविल जो किसको मिल रहा है, गुडविल जो बोनस बोनस किसको मिल रहा है, न्यू पार्टनर को मिल रहा है, तो कहेंगे इसको न्यू पार्टनर। इसके बाद फिर है कि एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, यानी वो फर्म खत्म होते वक्त रिमेनिंग कैश जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है पार्टनर्स में ऑन द ओपनिंग कैपिटल के हिसाब से, बैलेंस ऑफ एट द एंड ऑन द एंडिंग कैपिटल रेशियो या इक्वली। याद रखिएगा, इस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, रिमेनिंग कैश इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इक्वली। ठीक है, या ऑन द बल्कि इसमें ये कह लें कि हम ये पूछ रहे हैं कि उसके लिक्विडेशन के वक्त जो रिमेनिंग कैश बच जाता है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पार्टनर्स को उनके कैपिटल के हिसाब से ऑन द ओपनिंग कैपिटल रेशियो, एंडिंग कैपिटल रेशियो या ऑन द बैलेंस ऑफ कैपिटल एट द एंड। तो याद रखिएगा इसका आएगा आंसर सब में इक्वली, सॉरी हम कहेंगे जितना उनका कैपिटल है उसके हिसाब से उनको दे दिया जाता है। ठीक है, लेकिन कैपिटल वो जो आखिर में बच गया है, जैसे कि एंडिंग कैपिटल रेशियो के साथ। डिबेंचर्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स जो है आर द सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप, रिसीप्ट ऑफ लोन एक्नॉलेज, मेडिकल फॉर कंपनी नहीं, नॉन विद द अबव ओनरशिप, बल्कि रिसीप्ट ऑफ लोन होगा, क्योंकि एक तरह से लोन की तरह कंसीडर होता है। इसके बाद फिर है कि रेजिडल वैल्यू, रेजिडल वैल्यू जो इज रिकवरेबल कॉस्ट ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट एट द टाइम ऑफ रिमूवल फ्रॉम सर्विस, रिमूवल फॉर फैक्ट्री टू अनदर, रिमूवल फ्रॉम वन प्रेमिस टू अनदर। ये किस है कि रेजिडल जो है वो एक एस्टिमेटेड वैल्यू है जो कि रिकवरेबल होती है, कॉस्ट होती है डेप्रिशिएबल एसेट्स एट द टाइम ऑफ इट्स रिमूवल ऑफ सर्विस, या रिमूवल ऑफ फ्रॉम वन फैक्ट्री टू अनदर, या रिमूवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी जब वो क्या हो रही है, सर्विस से निकल रही है, रिमूवल फ्रॉम सर्विस होगा, तो उस वक्त उसकी क्या है, वैल्यू होती है ये। ऑल फिक्स्ड एसेट्स आर डेप्रिशिएटेड एक्सेप्ट, सारे फिक्स्ड एसेट्स डेप्रिशिएट होते हैं सिवाय लैंड के। नॉन प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड स्कूल, हॉस्पिटल, क्लब, या ऑल ऑफ द अबव, सभी आ जाते हैं। स्कूल भी हो सकते हैं, कॉलेज भी हो सकते हैं, क्लब भी हो सकते हैं, हॉस्पिटल भी हो सकते हैं। नॉन प्रॉफिट अर्निंग कंसर्न डू नॉट मेंटेन, वो क्या चीज़ नहीं बनाते, इनकम स्टेटमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, बैलेंस शीट अकाउंट। तो इसका आंसर आएगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में बनाते हैं, सॉरी इनकम एक्सपेंडिचर में, बल्कि रिसीप्ट एंड पेमेंट्स का बनाते हैं। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं होता उनका। इसके बाद देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, अगर हमें एडवांस में सब्सक्रिप्शन रिसीव हो जाती है इसको हम क्या कहेंगे, एक तरह से अनअर्न कमीशन की तरह ये लायबिलिटी होगी। इसके बाद फिर है सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज जनरली फॉलोड बाय, सिंगल एंट्री सिस्टम जो है वो किसी तरह से फॉलो किया जाता है, स्मॉल बिजनेस कंसर्न को फॉलो ज़्यादा करते हैं। इसके बाद पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज इन राइटिंग इज कॉल्ड, राइटिंग में जो होता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट उसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। द पर्सन हु टेक्स द takes the initiative in the matter of formation of company known as promoter, कंपनी को जो बनाने में वो करते हैं, हेल्प करते हैं, वो जो है वो इनिशिएट लेते हैं, वो आपके हमेशा याद रखिएगा प्रोमोटर्स ही होते हैं। इसके बाद देखिए द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, फॉर्मेशन करते वक्त कंपनी के जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, रेवेन्यू, या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, उनको हम कहते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। फिर आ जाता है डेप्रिशिएबल कॉस्ट ऑफ एसेट्स इज इक्वल टू, कब मालूम होती है, जब हम कॉस्ट में से सॉल्यूट वैल्यू को माइनस कर लेते हैं।
फिर आ जाते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, इज ऑल्सो नोन एज, स्ट्रेट लाइन मेथड को हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर डेप्रिसिएशन जो है वो फिक्स अमाउंट से आ रहा होता है, उसको फिक्स इंस्टॉलमेंट कह रहे हैं ये थे हमारे आज के एमसीक्यूज जो हमने सॉल्व किए। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को इंशाल्लाह दूसरे सब्जेक्ट का भी, बैंकिंग वगैरह, बैंकिंग और कमर्शियल ज्योग्राफिया की भी एमसीक्यूज आपको सॉल्व करके दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।